गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और कल जो कविता का एक पद्यांश करवाया था वो शायद आपको समझ में भी आ गया होगा और उसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए थे वो आपने नोटबुक में लिखे भी होंगे। आज दूसरा पद्यांश हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना इसको। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारी समझ के अनुसार हम हे देव, हे परशुराम जी, सारे धनुष एक समान ही है। हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे। का क्षति क्या क्षति, क्या हानि है, लाभ लाभ, जोन पुराने धनु तोड़े। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने नयन नए के भोरे, भोरे का अर्थ है धोखे, नए के धोखे में नया समझकर इसको हाथ लगाया था, जिसके कारण ये अपने आप टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषो। इस धनुष को श्री राम ने जैसे ही छुआ, इसमें रघुपति का अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। बिनु मुनि बिनु काज करिए कत रोसो। हे मुनि, हे परशुराम जी, बिना मतलब के इतना क्रोध मत कीजिए। रोसु, रोसु का अर्थ होता है क्रोध। बिना मतलब के आप बिना समझे ही आप इतना क्रोध करने जा रहे हैं, तो इतना क्रोध मत करिए। बोले चिते परशु की ओरा। बोले परशुराम जी बोले, चिते देखकर, परशु अपने कुल्हाड़े की तरफ देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ, रे मूर्ख, सुनेहु सबहु न मोरा। हे मूर्ख, शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। सुबहु न मोरा, मेरे स्वभाव, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बालक बोले बधौ न तोहि। बालक बोले, बालक समझकर, वधौ वध नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोहि। तुम केवल मुझे जड़ मुनि अर्थात साधारण मुनि ही जान रहे हो, समझ रहे हो। मैं साधारण मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ। अति कोही, अति बहुत ही क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है। विश्व विदित सकल संसार मतलब अर्थात पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही रहा हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी। भुजबल भूमि, अपने भुजाओं के बल से धरती को भूप राजाओं के बिना किया है। मैंने अपनी भुजाओं की, मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैंने कईयों बार भूमि को, धरती को राजाओं के विहीन कर दिया था। विपुल बार, कई बार मैंने जो राजाओं से छीनी हुई जो धरती थी, उनसे जीती हुई जो धरती थी, महिदेवन देनी, ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। सहस्र बाहु जो राजा है, पहले पद्यांश में उसका जिक्र आया था। सहस्र बाहु छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। महीप कुमार, राजकुमार, हे राजकुमार, परशु विलोक, मेरे इस परसे की ओर देखो, मेरे इस कुल्हाड़े की ओर देखो, जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को भी काट डाला था। मातो पिति जनि सोच वश, करसि महिष किशोर, गर्भन की अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तुम हे राजकुमार, महिष किशोर, महिष, मही का अर्थ होता है धरती, स महिष अर्थात ईश, किशोर जो धरती का जो देवता होता है, धरती का देवता कौन होता है, राजा होता है। हे महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच में डालने का कार्य कर रहे हो। मेरे इस परसे को, परशु मोर अति घोर, मेरा जो परसा है, जो कुल्हाड़ा है, ये बहुत ही भयंकर है। इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन, कि गर्भ में, गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा भी गिर जाता है, अर्थात उसका भी नष्ट, वह भी नष्ट हो जाता है। मेरे इस अत्यंत भयंकर जो परशु है अर्थात कुल्हाड़ा है, इसकी भयंकर टंकार को सुन करके, इसकी आवाज़ को सुन करके, या इसको देख करके, या इसको समझ करके
गर्भवती स्त्री के पेट में पल रहा बच्चा भी गिर जाता है, वह भी उसका भी नाश हो जाता है। इसी तरह से इसमें प्रश्न आए हैं, एक एक नंबर के जो प्रश्न आए हैं वो साथ साथ आप करते रहना। नेक्स्ट है, बिहासी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहासी हंस करके लक्ष्मण जी बोले, कोमल मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाबट मानी। हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, जिसके कारण आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूक की पहारो, अपने इस बार बार कुल्हाड़े को दिखा करके आप शायद फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, इसका मतलब है कुम्मड़ बतिया एक कुम्हड़े का फल होता है जो तर्जनी उंगली को देखकर वह मुरझा जाता है। यहाँ कुम्मड़ बतिया कुम्हड़े का फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देख करके नष्ट हो जाएगा, अर्थात ये तर्जनी देख ही मरी जाए, जो तर्जनी उंगली को देखने से ही मुरझा जाता है, अर्थात मर जाएगा। यहाँ पूरे में अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भी आपके सामने कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं खड़ा है, आपके सामने बहुत महान योद्धा खड़े हैं, जो आप इतना बार बार इतने क्रोधित हो रहे हो और अपने कुल्हाड़े को बार बार संभाल रहे हो, दिखा रहे हो हमारे ऊपर जो इतना क्रोध कर रहे हो, तो आप ये मत समझना कि आपके सामने कोई छोटे मोटे योद्धा या जो निर्बल योद्धा आपके सामने खड़े हैं। यहाँ कुम्मड़ बतिया कोई नहीं है, अर्थात कुम्हड़े के फूल जैसा कोई भी नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके, अर्थात आपके इस कुल्हाड़े को देख करके डर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैंने तो आपके कुठार सरासन धनुष बान मैंने आपके कुल्हाड़े धनुष बाण को देख करके और अब कुछ अभिमान सहित मैंने आपको कुछ कहा भी है। तो भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, हे ब्राह्मण देवता, आपको भृगुसुत समझकर जनेऊ बिलोकी और आपके गले में जो आपने जनेऊ धारण कर रखा है उसको देख करके जो कुछ कहा सहु ऋष रोकी, जो कुछ भी मैंने कहा है सहु ऋष रोकी, मैंने अपना आप जो कुछ भी आप हमें कह रहे हो ये आपको ब्राह्मण समझकर और आपके जनेऊ को देख करके मैं आपके इस क्रोध को सहन कर रहा था, इस गुस्से को मैं सहन कर रहा था। ऋष रोकी, सहु ऋष रोकी, मैं अपने क्रोध को अपने गुस्से को रोक रहा था। सुर महिसुर हरिजन और उगाई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और अरु और गाय, इन सभी के ऊपर हमरे कुल इन पर पैर न सुराई। यह हमारा कुल का धर्म है कि हम इनके ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाते। किन के ऊपर नहीं दिखाते? देवताओं पर नहीं दिखाते, महिषुर ब्राह्मणों पर नहीं दिखाते, हरिजन भगवान के भक्तों पर नहीं दिखाते और गायों पर नहीं दिखाते। अगर इनके ऊपर दिखाते हैं बंधे पाप, अगर इनको हम मार देते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है। मारतो ना परिये तुम्हारे, अगर फिर भी आप हमें मारना चाहोगे हे ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी, फिर भी अगर आप हमें मारना चाहोगे तो पाएँ पर ये तुम्हारे, मैं आपके पाँव ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके कोटि कुलिश का अर्थ होता है वज्र, कोटि करोड़ों, सम के समान वचन तुम्हारे, आपके वचन ही इतने कठोर हैं, वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही आपने धारण कर रखे हैं धनुष बाण और कुठार, इन सब को धारण करने का क्या औचित्य है? आपकी तो वाणी ही इतनी कठोर, आप वचन ही इतने कठोर बोलते हो। लास्ट में कहता है जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी थोड़े से अपने गुस्से को रोक करके महामुनि का थोड़े सा मजाक सब करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। जो बिलो की, ये सब देखकर अनुचित कहूँ अगर, हे महामुनि, क्षमो महामुनि धीर, हे धैर्यवान कहा है उनको, धैर्यवान तो है ही नहीं, वो तो हमेशा क्रोध करते हैं, इसलिए उनको धीर कहा है। हे धैर्यवान, हे महापुरुष, हे महामुनि, आप अगर
मेरी इन बातों के कारण ही आपको कुछ अनुचित लगा हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सुनी सरोस सुनकर सरोस गुस्से के साथ भृगुवंश मने परशुराम जी बोले गिरा गंभीर। बहुत गंभीर वाणी में बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन 2 पद्यांश के आपने क्या करने हैं, एक नंबर के क्वेश्चन करने हैं, इनका सरलार्थ करना है, कॉपी में लिखना है। आपने ध्यान से याद करके कॉपी में इनका सरलार्थ लिखना है और एक नंबर के जो क्वेश्चन भी इसमें से निकलते हैं वो सभी आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं और याद करने हैं। हैव ए नाइस डे।